बीजेपी के स्टार प्रचारक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सोमवार शाम भिलाई पहुंचे। जनसभा को संबोधित कर बीजेपी का प्रचार किया। चुनाव प्रचार अब अंतिम दौरे पर है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सोमवार को शाम भिलाई के छावनी भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार कर जनता से पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, प्रथम चरण की तरह जनता दूसरे चरण में भी बीजेपी के पक्ष में है और 3 दिसंबर को बीजेपी सरकार बनाएगी। डॉक्टर रमन सिंह ने गृह लक्ष्मी योजना के दावे को मिथ्या बताया। साथ ही महतारी वंदन योजना पर चुनाव आयोग के नोटिस का समय आने पर जवाब देने की बात कही। एकदम लगातार जनसंपर्क पूरे छत्तीसगढ़ को बस्तर से सरगुजा, भिलाई छावनी और अभी महासमुंद से आ रहा हूँ। प्रथम चरण के चुनाव में चूँकि मैं भी प्रत्याशी था और राजनांदगांव विधानसभा से विधायक के नाते मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि जो 20 विधानसभा के चुनाव प्रथम चरण में हुए, उस 20 विधानसभा का जो घूमने के बाद और मतदान के बाद जो रिपोर्ट मिला है, भारतीय जनता पार्टी 20 में से कम 14 सीट पर जीतने जा रही है। यानी जीत की शुरुआत हो चुकी है प्रथम चरण में। और द्वितीय चरण में जो वातावरण प्रथम चरण में बना था, वो माहौल अब अंडर करंट इतना तेज़ी से चल रहा है। इस सरगुजा हो, बिलासपुर हो या ये महासमुंद इलाके में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त जनमत है और लोगों का, युवकों का, महिलाओं का ज़बरदस्त रुझान है। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब कोई शंका किसी को रह नहीं गया। महतारी वंदन योजना के खिलाफ गृह लक्ष्मी योजना किस तरह से देखते हैं? क्या बोली लग रही है? अरे भूपेश बघेल के वादे को कौन भरोसा करता है? 500 रुपया 2018 में माताओं के लिए देने के लिए उसने जन घोषणा पत्र में वादा किया था। वो 30,000 रुपया तो बकाया भी महिलाओं का है। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय योजना से घबरा के और सर्वे रिपोर्ट को देख के घबराहट में 12,000 से 15,000 कर दिया। मगर भूपेश लगातार झूठ बोल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता उसके बात पे भरोसा नहीं करेगी। इस जिले को कहीं ना कहीं ईगो का प्रश्न बना लिया है। जिला है, निर्वाचन आयोग नोटिस जारी कर रहा है। प्रदेश भर में फॉर्म बांट रहे हैं, फॉर्म भर भी गए हैं और फॉर्म में जनता का समर्थन भी है। जो आएगा नोटिस उसका जवाब दिया जाएगा, उसमें कोई बात। गृह जिले को अपना कहीं ना कहीं ईगो का प्रश्न बना लिया। सीएम साहब लगातार आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। सीएम साहब जहाँ जहाँ ईगो बनाते हैं वहाँ पीट जाते हैं। राजनांदगांव में 4 दिन डेरा डाल के बैठे थे। सबसे बुरा हालत तो राजनांदगांव में हो गया। तो जहाँ जहाँ वो जाता है, यहाँ भी यदि सीएम ज़्यादा आ रहा है तो समझ जाओ यहाँ के प्रत्याशी जी का, देवेंद्र जी का बंटाधार होने वाला। पाटन से भी खिसकने की वो तैयारी दोनों गुरु चेला हैं। महादेव ऐप में, जुआ में, सट्टा में, अपराध में दोनों की भागीदारी है, खुला भागीदारी है। और ये जितने प्रकरण बन रहे हैं, जितने ईडी के मामले बन रहे हैं, दोनों संलिप्त हैं। इसलिए एक दूसरे को डूबने से बचाने में लगे हैं। पाटन से भी खिसकने की तैयारी है। पाटन नजर आ रहा है, पाटन लगातार मेहनत कर रहे हैं। पाटन में शानदार स्थिति है और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि पाटन का रिजल्ट चमत्कारिक आने वाला है। विजय बघेल की स्पष्ट बढ़त है और वो सीट हम जीतने वाले हैं। 70 विधानसभा का 17 तारीख को मतदान होगा। 70 में कितनी, क्योंकि पहले चरण में 14 आपने कह दिया है। 70 के बाद 2/3 हमारी बहुमत आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ हमारे। ठीक। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। हर पल, हर क्षण, हर सच।